करनाल नगर निगम की हाउस मीटिंग में पहली बार पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने लोकतंत्र में स्थानीय निकायों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को केवल बैठकों तक सीमित न रखकर अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर लागू करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता का पैसा केवल जनता के हित में खर्च होना चाहिए। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं सावन में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने आस्था के साथ सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। टीयर सिस्टम ये हमारा है, जो 74th अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें उस प्रकार के अधिकार, उसमें जिस प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो विधान मंडलों के अंदर जिस प्रकार से एक देश और प्रदेश को दिशा देने के लिए चर्चाएं होती हैं, बजट पास होते हैं, एक सार्थक चर्चा के माध्यम से बड़े बड़ी जो योजनाएं उनको उनका एक रूप जो है वो स्वरूप बनता है। और यहाँ तक कि जो हमारे विधान मंडलों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो खर्चा होता है उसको भी विभिन्न कमेटीज़ के माध्यम से सरकार की जो एक वर्किंग है उसके ऊपर भी एक निगरानी रखी जाती है। तो लगभग उसी प्रकार का प्रावधान ये थर्ड टीयर सिस्टम के अंदर भी है। और ये जितने बेहतर तरीके से यहाँ के विधायी कार्य होंगे तो निश्चित रूप से आम जन के, क्योंकि सबसे करीब अगर कोई है तो वो लोकल बॉडीज़ है, और लोकल बॉडीज़ जितने एफिशिएंट तरीके से, जितने एक विधायी कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए एक बेहतर हाउस के संचालन के साथ, एक बेहतर चर्चा के साथ जब सारे विषयों को रखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग भी होगी और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सही तरीके से धरातल पर आएंगे। और एक अगर मैं कहूं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फिक्स होती है सबकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब अपने ठीक तरीके से निभाएं। निश्चित रूप से हम सबका जो उद्देश्य है वो जनहित है और मिलकर एक टीम की तरह हमें ये काम करना है। मैं मेयर मैडम को और सभी माननीय जो हमारे पार्षदगण हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और करनाल नई ऊंचाइयों को छुए ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था के अंदर एक टीम के नाते सब काम करते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी बात आती है, निश्चित रूप से क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के सबसे करीब होता है, जनप्रतिनिधि को लोगों की समस्याओं की बहुत जानकारी होती है और साथ ही साथ उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी जनप्रतिनिधि को काफ़ी जानकारी होती है। और जब ये सारे विषय एक संयुक्त टीम के तौर पर जब चर्चा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वो समाधान भी होते हैं, लोगों को सुविधाएं भी मिलती हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सब अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का कार्य करें और जहाँ जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि वो लोगों की समस्याओं में लोगों के बीच में रहकर उनकी सुनवाई करे और उनकी बातों को आगे पहुंचाकर हाउस में की चर्चा करे, वहीं अधिकारीगणों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी चर्चा होकर उसका समाधान और जो उसका एक निर्णय होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होनी चाहिए। और हम सबको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से जब उनकी बात आगे जाती है तो एक जिम्मेवारी एक जो है वो अधिकारी गणों की होती है उन कामों को इम्प्लीमेंट करने की। और जो पैसा है ये भी जनता का पैसा होता है, जो जनता के को सुविधाएं देने के लिए, उनकी बहबूदी के लिए जो खर्च होता है, तो निश्चित रूप से वो पैसा ठीक तरीके से खर्च हो, ये जिम्मेवारी सभी की मिलकर है। और अधिकारीगण इस चीज़ में और ज़्यादा अलर्ट होकर काम करें और सजग होकर काम करें और ये ध्यान करें कि जो जनता का पैसा है वो ठीक तरीके से लगना चाहिए।